नमस्ते विद्यार्थियों, आज के मार्गदर्शन सत्र में आपका स्वागत। बच्चों, हमने पाठ्यपुस्तक का अभ्यासक्रम पूर्ण किया है। बच्चों, पाठ्यपुस्तक ही सर्वोपरि है। यदि आप स्वयं अध्ययन में पाठ्यपुस्तक पढ़ोगे, लिखने का कार्य करेंगे, तो इस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। आपको 80 में से 70 अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप हिंदी भाषा से ज़्यादा परिचित हैं। पूर्व परीक्षा तथा ओपन बुक टेस्ट पूर्ण की है। उत्तर पत्रिका पर आपने प्रश्न पत्र के 5 विभागों का लेखन किया है, इसलिए आपको बोर्ड का पेपर लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने विषय की ओर। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित पाठ कविताएं पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। पहली इकाई के पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी और पाठ क्रमांक 5 गोवा, गोवा जैसे मैंने देखा। पाठ क्रमांक 7 खुला आकाश पूरक पठन। पाठ क्रमांक 11 कृषक गान। और दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना, पाठ क्रमांक 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यह पाठ, ये जो ऊपर मैंने पाठ के क्रमांक बताए हैं, ये आपको परीक्षा के लिए पढ़ने नहीं है, लेकिन इस पाठ पर आधारित कृतियों का आपको अभ्यास करना है। इन पाठों में आए भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, अपठित गद्यांश पूछे जा सकते हैं। इसलिए पाठ के नीचे जो जो व्याकरण संबंधित कृतियां दी गई है, आपको उसका अभ्यास करना है। अभी हम बोर्ड की कृति पत्रिका कैसे हल करें जानते हैं। विभाग 1 गद्य 20 अंक है अ और प्रश्न 1A पाठ्यपुस्तक के विभाग में से 8-8 अंक के 2 गद्यांश दिए जाएंगे। दोनों गद्यांश पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आकलन कृति पूछी जाएगी। आकलन कृति 2-2 अंकों की होगी। इन दोनों कृतियों 1-1 अंक की 2 कृतियां अथवा आधे आधे अंक के 4 घटक दिए जाएंगे। इसमें आकृति, एक शब्द में उत्तर लिखिए, चौखट पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, तुलना कीजिए, विशेषता बताइए, रिश्ते पहचाने, सहसंबंध लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए, वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम दीजिए। इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार से कृतियां पूछी जा सकती है। इसलिए आपको इस तरह के प्रश्न संबंधित आपको अभ्यास करना है। उसके बाद देखते हैं कृति 3 शब्द संपदा। इस कृति में गद्यांश से संबंधित शब्द संपदा की कृतियां पूछी जाएगी। लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों अर्थ, कृदंत, तद्धित, तत्सम तथा विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। बच्चों, कृतियां हल करते समय दी गई आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है। आकृति में बदलाव नहीं करना है और ध्यान रहे आकृति के लिए पेन का ही उपयोग करें, पेंसिल का उपयोग ना करें। लेखन स्पष्ट और सुवाच्य हो। चौथी जो कृति है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस कृति में आपको अपना मत स्पष्ट करना है, मतलब अपने विचार व्यक्त करने हैं। यदि आपको विषय समझ में नहीं आया तो बच्चों बिल्कुल डरना नहीं। जो भी आपको आ रहा है
उसे लिखना है और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आधा अंक तो मिलेगा ही, आधा अंक भी महत्वपूर्ण है। लिखने की कोशिश करनी है। लिखते समय आपको मानक वर्तनी पर ध्यान देना है। अभी देखते हैं प्रश्न 1 ई अपठित गद्यांश। इसमें कृति में गद्यांश दो दो अंकों की दो कृतियां होगी। अपठित जो गद्यांश है हमने, इसलिए हमें पहले अच्छी तरह गद्यांश को पढ़ना है, अध्ययन करना है। इसमें दो दो अंकों की दो कृतियां होगी। एक आकलन 2 अंक और दूसरा है अभिव्यक्ति 2 अंक। आकलन कृति में आपको संजाल पूर्ण कीजिए। एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर लिखिए जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी जो कृति है उसमें अभिव्यक्ति, इसमें अपने विचार लिखने हैं। इसमें परिच्छेद से संबंधित 2 अंकों के लिए विषय दिया जाता है और आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। तो बच्चों, आप 8वीं कक्षा से ही इस कृति पत्र से परिचित है। ये सभी बातें आपको पता है। यहाँ हमारा पहला विभाग तो अभी हम चलते हैं विभाग 2 पद्य विभाग। प्रश्न 2 अ और प्रश्न 2 आ में पाठ्यपुस्तक की किसी भी कविता से 8 से 10 पंक्तियों का पद्यांश दिया जाएगा और 3 कृतियां दी जाएगी। सभी कृतियां दो दो अंकों की होगी। कुल अंक हो गए 6 और पद्यांश में एक मध्ययुगीन कविता और एक आधुनिक रचना होगी। तो यहाँ पे कृति 1 आकलन 2 अंक है, कृति 2 शब्द संपदा 2 अंक है, कृति 3 सरल अर्थ 2 अंक है। तो इस कृति में कविता का आशय, कविता का केंद्रीय भाव, कविता का उद्देश्य, कविता का सरल अर्थ अथवा कविता से मिलने वाला संदेश आदि लिखने के लिए कहा जाता है। इसलिए आपको कविता का जो भावार्थ है उसका भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और तीसरा विभाग है पूरक पठन। पूरक पठन के 8 अंक है। प्रश्न 3 अ और प्रश्न 3 आ। इसमें प्रश्न में पूरक पठन के गद्य पाठों से किसी एक पाठ का एक गद्यांश और कविता से 6 से 8 पंक्तियों का कोई पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश और पद्यांश के आधार पर दो दो अंकों की कृतियां दी जाएगी और कुल अंक है 4। कृति 1 आकलन, इसके उत्तर पद्यांश में ही आपको मिलेंगे। और कृति 2 अपना मत, इस कृति में पद्यांश से संबंधित किसी विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। अभी हम चलते हैं विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण। यहाँ पे व्याकरण के लिए 14 अंक है और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस विभाग में दिए गए व्याकरण के 11 घटकों पर कुल 14 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 4 में सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण करनी है। यहाँ के जो 14 अंक है हमें हाथ से गंवाने नहीं है, इसीलिए व्याकरण विभाग का आपको पुनरावर्तन करते रहना है, व्याकरण समझ लेना है। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। इसमें आपको अधोरेखित शब्द का सिर्फ शब्दभेद पहचानना है। इसमें जो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 प्रकारों में से सिर्फ आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखना है और क्रिया के लिए आपको अलग प्रश्न पूछा जाएगा।
यहाँ पे अधोरेखित शब्द का सिर्फ आपको संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यही आपको पहचान कर लिखने का है। उसके उपप्रकार जो है आपको लिखना नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ऐसे जो प्रकार है ऐसे प्रकार आपको नहीं लिखने हैं। सिर्फ आपको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है यही पहचान कर लिखना है। दूसरा जो प्रकार है अव्यय, अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। यह कृति अव्यय पर आधारित है। दो अव्यय शब्द दिए जाते हैं, एक का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य अर्थपूर्ण और छोटा हो, और यदि आपने सही ढंग से प्रयोग किया तो आपको 1 अंक दिया जाता है। तीसरी कृति है संधि विच्छेद। यहाँ पे तालिका दी जाती है, आपको तालिका पूर्ण करनी है, आकृति निकालनी है और यहाँ पे 3 विभाग बनाने हैं, शब्द, संधि विच्छेद और भेद। यहाँ पे 3 शब्द तालिका दी जाएगी, तो तालिका के अनुसार ही आपको तालिका में ही आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, संधि के प्रकार लिखना है। आकृति आपको निकालने के लिए दी जाती है, भूलना नहीं है, आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है। आगे की कृति है सहायक क्रिया। यहाँ पे भी आपको आकृति 2 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से आपको सहायक क्रिया दिए गए 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप आपको लिखना है। तो आकृति में ही आपको मूल रूप लिखना है। कुल अंक उसके लिए 1 है। इस कृति में आपको मूल रूप और सहायक क्रिया 2 जो शब्द है आपको वहां पे लिखने होते हैं, उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। 5वां जो प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया, उसके लिए 1 अंक। दी गई 2 क्रियाओं में से किसी एक का प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक आपको लिखना है। यहाँ पे भी आकृति में ही आपको उत्तर लिखना है। पहला जो मतलब तालिका है सहायक क्रिया और मूल क्रिया, यहाँ पे आपको सहायक क्रिया लिखना है और मूल क्रिया भी यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे 1 अंक के लिए है। यहाँ पे 2 प्रकार में मुहावरे दिए जाते हैं। दिए गए 2 मुहावरे से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जब भी हमने पहले सत्र हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुहावरे किस तरह लिखने हैं। इस कृति में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य में मुहावरे को अधोरेखित करना है। ध्यान रहे आपने मुहावरों का अर्थ नहीं लिखा है और वाक्य सही लिखा है तो भी आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। अर्थ के साथ ही आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है। दूसरा जो प्रकार है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन कीजिए। यहाँ पे आपने जो वाक्य दिया है तो कोष्टक में मुहावरा दिया जाता है, उसमें से आपको मुहावरा चयन करना है और वाक्य फिर से आपको लिखना है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे मुहावरा पूर्ण तरह नहीं लिखते हैं, अपूर्ण लिखते हैं। मतलब यहाँ वाक्य दिया है कि कुछ लोग अच्छे कामों में बाधा डालते हैं, तो इस तरह का यहाँ पे वाक्य है। तो बच्चे आप कैसे लिखते हैं, कुछ लोग अच्छे कामों में टांग अड़ाना, यहाँ तक ही लिखते हैं, वाक्य पूर्ण नहीं लिखा जाता। और वाक्य न पूर्ण होने के कारण आपको यहाँ पे अंक नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए आपको कुछ लोग अच्छे कामों में बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और उसके आगे फुल स्टॉप भी देना है, तभी आपका ये पूर्ण रूप से मुहावरा पूर्ण हो जाएगा और आपको 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे बातें
ध्यान में रखना है। सातवीं जो कृति है कारक, 1 अंक है। दिए गए 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। यहाँ पे 2 वाक्य दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है नल से पानी टपकता है, तो यहाँ पे हमें अलग होने का भाव हो रहा है। तो नल से ये कारक है और अलग होने का भाव है, इसीलिए ये अपादान कारक है, भेद है अपादान कारक। तो इस तरह आपको यहाँ पे कारक चिन्ह और कारक भेद तालिका दी जाती है और आपको तालिका बनाकर ही उत्तर लिखना है। तालिका में ही आपको उत्तर लिखना है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 8वां जो प्रकार है विराम चिन्ह, 1 अंक के लिए। इस कृति में विराम चिन्ह रहित एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें 2 उचित विराम चिन्ह लगाने होंगे। उसके लिए कुल 1 अंक है। तो पहले आपको वाक्य देखना है और कहाँ कहाँ आपको विराम चिन्ह देना है ये ध्यान में लेना है और बाद में आप वाक्य पूर्ण करना है। 9वां जो प्रकार है काल परिवर्तन। इस प्रश्न में 3 वाक्य दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। उसके आगे का जो है वाक्य के प्रकार के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचान कर इसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसे पहचान कर रचना के अनुसार उसका भेद आपको लिखना है। इसके लिए 1 अंक है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि रचना के अनुसार हमें उसका भेद लिखना है। तो रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये जो 3 प्रकार है, 3 प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। और दूसरा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर, इसके लिए भी आपको 1 अंक है। इसमें वाक्य को सूचना के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। इसमें आपको कौन से प्रकार है ये भी ध्यान में रखना है। तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधार्थ वाक्य, आपको इन प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लेना है। और इस कृति में 2 वाक्य दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। क्या उस गली में पेड़ भी है, ये इस वाक्य दिया जाता है और हमें इस वाक्य को निषेधार्थ वाक्य में बदलना है। तो निषेधार्थ वाक्य क्या हो जाएगा? क्या उस गली में पेड़ भी नहीं है, इस तरह आपको परिवर्तन करना है। आगे की कृति है वाक्य शुद्ध। इसके लिए भी आपको 2 अंक है। इस कृति में 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होगी। वाक्य को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है और शुद्ध किए गए वाक्यों को आपको रेखांकित करना है और प्रत्येक शुद्ध शब्द को आधा अंक होगा। तो कुल 2 अंक है यहाँ पे। इस तरह यहाँ व्याकरण विभाग 14 अंक का प्रश्न पूर्ण हुआ। विभाग बच्चों यहाँ हमने व्याकरण की सामान्य गलतियों पर भी हमें ध्यान देना है। तो व्याकरण की सामान्य गलतियां कौन सी है? तो है एक वचन वाला और है बहुवचन। है के यहाँ हम क्या देते हैं? डॉट देते हैं। तो है का एक वचन में हम इस्तेमाल करते हैं और है का प्रयोग बहुवचन में हम करते हैं। उसी तरह पहली की और दूसरी की, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं? मतलब गलती करते हैं। तो जो पहली की है वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और दूसरी की है बाकी सबके लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आप लिखते हैं, मैं लिखते हैं, तो मैं के जगह पे आप क्या लिखते हैं? मैं। तो मैं नहीं, वहां पे मैं। और है और में भी क्या है? अंतर है। तो ये जो सब सामान्य गलतियां है, तो शब्द युग्म है, सामान्य गलतियां जो है उस पर आपको क्या करना है? ध्यान देना है।
तो यहाँ पे हमारा ये चौथा विभाग है, यहाँ पे पूर्ण होता है। अभी हम चलते हैं विभाग 5। विभाग 5 में रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए है। इसमें आपको प्रश्न 5 पत्र लेखन 5 अंक का है। यहाँ पे 2 प्रकार से आपको पत्र लेखन पूछा जाता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप यहाँ पे दिया है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया है। यहाँ पे 2 प्रकारों में से आपको एक पत्र लिखना होता है। तो यहाँ पे जो औपचारिक पत्र का प्रारूप है, दिनांक लिखना है, प्रति है, विषय है, संदर्भ आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे महोदय, विषय विवेचन आपको करना है। 3 परिच्छेद में आपको पत्र लिखना है। समारोप करते समय भवदीय भवदीया लिखना है। हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, ईमेल आईडी आपको लिखना आवश्यक है। यदि आपको पता नहीं दिया है तो पता आपको काल्पनिक और ईमेल आईडी भी आपको काल्पनिक लिखना होता है। दोनों प्रकारों में से आपको जो आसान लगे उस पत्र को आपको लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। आगे जो है प्रश्न 5 में से गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। यहाँ पे दिए गए अपठित गद्यांश का आकलन करके इस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, प्रश्न सार्थक हो और उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। और प्रश्न निर्मिति के लिए आप निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौन से हैं? कौन, कितना, किसका, कब, कहाँ, कहाँ तक, क्यों, कौन सा, कौन से, कौन सी, किसकी, कितना, कितनी, क्या, किसने, कब तक। इस तरह आपको निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो है प्रश्न 5वां आहे वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन, यहाँ पे 2 प्रश्न दिए जाते हैं, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। 2 विषयों में से आपको एक विषय लिखना है। और वृत्तांत लेखन इस कृति में किसी घटना का आयोजन का वर्णन करने के लिए दिया जाता है। 70 से 80 शब्दों में उसका रोचक वर्णन करना होता है और वृत्तांत सीमित शब्दों में तथा सत्य पर आधारित होता है। बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपने अभी जो पूर्व परीक्षा में वृत्तांत लेखन लिखा था तो आपने निबंध की तरह वर्णन किया था। तो ऐसा वृत्तांत नहीं होना चाहिए। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल व घटना का उल्लेख आवश्यक है और निबंध की तरह वृत्तांत नहीं लिखना है। उसी तरह मैं, हमें, मुझे, मेरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आप क्या करते हैं? हमें स्कूल में बुलाया था, तो वृत्तांत में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। वृत्तांत भूतकाल में लिखना होना चाहिए। विषयानुरूप अभिव्यक्ति के लिए आपको 2 अंक होंगे और रोचक प्रभावी भाषा 2 अंक और विषयानुरूप समापन यदि आप करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क और कुल मिला के 5 अंक हो जाएंगे। और वृत्तांत लेखन, यदि आपने वृत्तांत लेखन लिखा है तो आपको कहानी लेखन नहीं लिखना है और कहानी लिखी है तो आपको वृत्तांत लेखन नहीं लिखना है। यहाँ पे कहानी के मुद्दों के आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। कभी कभी अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कहावत के आधार पर, सुवचन के आधार पर, मुहावरों के आधार पर। और कहानी का जो आरंभ है आकर्षक होना चाहिए। कहानी की जो भाषा सरल होनी चाहिए और वाक्य शुद्ध, कहानी के संवाद अवतरण चिन्ह में होने चाहिए। शीर्षक, सीख लिखना आवश्यक है। तो इस तरह और कहानी भूतकाल में
लिखनी होती है। आगे का प्रकार है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में प्रश्न 5A-2 में विज्ञापन लेखन की कृति होगी। तो आजकल उत्पादित प्रत्येक वस्तु का प्रचार हो रहा है। प्रचार को ही क्या कहा जाता है? विज्ञापन कहते हैं। और विज्ञापन आपको लगभग 50 से 60 शब्दों का होना चाहिए। और विज्ञापन के लिए पेन का ही उपयोग करें। विज्ञापन में जो आकृति आप निकालते हैं तो आकृति के लिए पेन का ही उपयोग करें। और विज्ञापन में आकर्षक चित्र का भी प्रयोग होना चाहिए। सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम जो प्रश्न है निबंध लेखन, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। निबंध लेखन के लिए 3 विषय दिए जाए। विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखना होगा। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार है: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान, आत्मकथनात्मक। इस कृति पत्रिका में इन 3 प्रकारों में से कुछ निबंध पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ एक निबंध ही यहाँ पे लिखना है। और जिस विषय की हमें अधिक जानकारी हो, जो विषय आपको आसान लगे, उसी विषय पर आप निबंध लिखिए। निबंध लिखते समय और किसी सुवचन कविता से निबंध की शुरुआत करनी है। इससे क्या होता है तो पढ़ने वाला प्रेरित होता है। निबंध आपको 3 परिच्छेद में लिखना है। भाषा सरल शुद्ध हो और व्याकरण की गलतियां तो और बीच बीच में मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग आपको करना है। और महत्वपूर्ण बात है, निबंध का जो समापन होता है वह समापन अलग परिच्छेद में करना है। तभी आपका निबंध 1 नंबर का बन जाएगा और अंक भी 1 नंबर के मिल जाएंगे। तो बच्चों, हमने जो प्रश्न का जो प्रारूप है, 5 विभाग है, 5 विभाग की हमने जानकारी ली है। अभी इसमें से इतना है, आप पर निर्भर है। आपको जो आसान लगे, आसान प्रश्न आप पहला लिख सकते हैं, नहीं तो क्रम के अनुसार भी लिखेंगे तो भी अच्छा है। तो बच्चों, कक्षा 10वीं की परीक्षा का यहाँ पे विशेष महत्व है। इसीलिए हमें अधिक श्रम करने ही पड़ेंगे। पढ़ाई करते समय नर्वस या बिल्कुल डरना नहीं है। सभी पाठों का वाचन, पाठों का सारांश समझ लीजिए। स्वाध्याय कृति अवश्य हल करें। परीक्षा की सामग्री साथ में रखें। गर्मी बढ़ गई है, प्यास लगेगी, पानी की बोतल अपने पास ही रख दीजिए। परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना। सभी सूचनाओं का पालन करें। कृति पत्रिका हाथ में आते ही पढ़ लीजिए। कौन सा प्रश्न पहला लिखना है तय कीजिए और दिए गए अनुक्रम से ही लिखेंगे तो अच्छा ही है। नए पत्र की शुरुआत नए पन्ने पर कीजिए। समय का ध्यान रहे। अंतिम 10 मिनट पेपर की पड़ताल के लिए रख दीजिए। तो बच्चों, इस 2020 के शालांत परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।